जयपुर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में 28 निर्दोष नागरिकों की हत्या के विरोध में शनिवार को जयपुर की बड़ी चौपड़ पर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। इस हमले के खिलाफ व्यापार मंडल, साधु संतों, महिलाओं और स्थानीय नागरिकों ने भारी संख्या में एकत्र होकर आतंकवाद के खिलाफ आक्रोश जताया। प्रदर्शनकारियों ने बड़ी चौपड़ पर टायर जलाए और आतंकवाद का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से पाकिस्तान को जड़ से समाप्त करने और आतंकवाद को पूरी तरह खत्म करने की मांग की। प्रदर्शन में बालमुकुंद आचार्य समेत भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई और हमले में मारे गए निर्दोषों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अब सहनशीलता की सीमा पार हो चुकी है और पाकिस्तान को उसकी हरकतों का करारा जवाब दिया जाना चाहिए। मोदी जी, ये 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये विकास, इसको रोकिए, पहले पाकिस्तान को साफ कीजिए, नहीं तो ये विकास धरा का धरा रह जाएगा। और इतना बड़ा नरसंहार होने के बाद भी कुछ नालायक लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। वो गद्दार इस देश के अंदर आज भी विद्यमान है, जो रॉबर्ट वाड्रा के रूप में कहते हैं कि यहाँ के मुसलमान का गलत हो रहा है इसलिए वो ऐसा कर रहा है। सऊदी अरब में जाकर देखिए मुसलमानों के, यहाँ के मुसलमान की क्या हालत है। दुबई में जाकर देखिए ऐसे मुसलमानों की क्या हालत है। यहाँ तो बहुत स्वतंत्रता है, यहाँ तो फिर भी साथ लेकर चलने की आदत है, और उसके बावजूद भी अगर इनमें रोष है तो रोष नहीं है, ये गद्दारी है। इस गद्दारी का जवाब गद्दारी के तरीके से देना चाहिए। एक आला सैयद कहता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेता, कि हिंदू पाकिस्तान में कश्मीर में आई क्यों रहा है। अरे कश्मीर में भी आएंगे, तेरे बाप का थोड़ी है कश्मीर, कश्मीर हमारे बाप का है। कश्मीर ऋषि कश्यप के नाम पर है। तुम नाजायज रूप से वहाँ रह रहे हो भाई, तुम्हारे पिछवाड़े में डंडा डाला जाएगा, निकाला जाएगा। ये भी आप भारत, बदलता हुआ भारत है। हम भारतीय सेना कहते हैं आप बॉर्डर संभालिए, देश के अंदर गद्दारों को हम संभालने के लिए तैयार खड़े। उसका आक्रोश सभा थी आज। ये आक्रोश उन लोगों के लिए था जिन्होंने कारण हरकत की और घर में घुसकर मारा, नियतों को मारा। अरे दम है तो हमारी सेना से भिड़ के देखिए ना, क्यों छुपते डोल रहे हो, आओ ना सामने, हमारी सेना जवाब देगी। नियतों को मार के क्या हासिल कर लोगे। हम मोदी जी से क्या आह्वान करते हैं, मोदी जी अब हमला कीजिए और हमले के अंदर आज रात कल पाकिस्तान साफ, इस तरह का कीजिए। जय श्री राम। सुनील सिंह शेखावत, युवा शक्ति मंच, राजस्थान। केंद्र सरकार से आप ऐसी क्या मांग करना चाहेंगे जिससे उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई। केंद्र सरकार से हमारी यही मांग है कि पाकिस्तान पे जो कार्रवाई की जा रही है, उसके अलावा कश्मीर में छुपे जो इस्लामी आतंकवादी हैं उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाए और इस बात को नकारा नहीं जाए कि इस्लामिक आतंकवाद होता है। जो कभी आतंकवादी घटनाएं होती है, सरकारें और राजनेता इस बात को नकारने की कोशिश करते हैं और इस बात को पाकिस्तान पर डालने का प्रयास करते हैं कि पाकिस्तान से आए आतंकवादी कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता में ये इस्लामिक आतंकवाद है और इस्लामिक आतंकवाद को रोकने के लिए मदरसों को बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार को चाहिए कि मदरसे बंद करें, हिंदुओं में जागृति लाने के लिए गुरुकुलों को खोलने के लिए और गुरुकुलों की शिक्षा को प्रभावी लागू करने के लिए कानून बनाया जाए ताकि हिंदुओं में भी जागृति आए और मदरसे बंद किए जाने चाहिए, क्योंकि आतंकवाद की फैक्ट्री मदरसे हैं। मदरसों से ही आतंकवाद उठ रहा है। इसलिए हमारी तो सरकार से यही निवेदन है कि मदरसे बंद किए जाएं, पाकिस्तान पे जो एक्शन कड़े से कड़ा एक्शन करना है वो किया जाए और हमारे देश के युवाओं को जो भी आपको मदद चाहिए, पूरा देश का युवा खड़ा है पाकिस्तान से लड़ने के लिए, इस्लामिक आतंकवाद से लड़ने के लिए, जिहादियों से लड़ने के लिए। मेरा नाम है एडवोकेट सुविज्ञ, सनातन अधिवक्ता मंच, जयपुर से। हिंदू जल समझौता है, इससे भी कुछ खतरनाक होना चाहिए। खतरनाक तो ये होना चाहिए कि जिस तरह से उन लोगों ने जब हमारे लोगों को मारा और धर्म पूछ के मारा, उनके कपड़े उतरवा के मारा, तो हम तो यही चाहेंगे और इंडियन गवर्नमेंट से हम यही मांग रखते हैं कि जब उन जिहादियों को मारा जाए तो उनको इस तरह से मारा जाए और उनको मारती वक्त हमारे फौज और हमारे सैनिक, भारत माता के लाल, उनको ये बताएं कि हम लोग हिंदुस्तान की फौज हैं और तुम्हें हम मार रहे हैं और तुम एक जिहादी हो। तुमसे सिर्फ कश्मीर नहीं, भारत नहीं, पूरा वर्ल्ड तुमसे परेशान है, तुम्हारी इस मक्कार सोच से, जिहादी वाली सोच से। तो आज का जो आपने आक्रोश प्रदर्शन यहाँ पर देखा, उसमें भी हर युवा की यही धार थी कि मोदी जी हम तुम्हारे साथ खड़े हैं संघर्ष करने के लिए।
रोड, पानी, बिजली ये बाद में चाहिए, पहले इन जिहादियों का नरसंहार हमें चाहिए। जिस तरह से इन्होंने धर्म पूछ के मारा, उसी तरह से आप भी मारिए और बोलिए वहां पर कि हम हिंदुस्तान की फौज है। जिस तरह से तुमने हमारा धर्म पूछा, तुमने आइडेंटिफाई किया, अब हम भी तुम्हारे से यही पूछ रहे हैं और तुम्हें आइडेंटिफाई करके मार रहे हैं और हम हिंदुस्तान के लाल हैं। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा। धन्यवाद। मैं एडवोकेट ईश्वर गहलोत, राजस्थान हाईकोर्ट से। मैं क्या, पूरा देश ही आज बहुत ही आक्रोश है। सीने के अंदर एक बहुत बड़ी एक आग जली हुई है कि हमारे देश के नागरिक, हमारे भाई जो पहलगाम में जिनको बहुत दुखदायी तरीके से पूछ कर मारा गया, ऐसा बोलिए ना। दुखदायी तरीके से जिनको मारा गया है, और यह पूछा है कि आप कौन हो, अगर मुसलमान हो तो अलग हो जाओ और अगर हिंदू हो तो हिंदू बताओ। तो ऐसा क्या कर दिया हिंदुओं ने? हिंदू एक शांति प्रिय व्यक्ति है, शांति से अपना जीवन यापन करता है और संविधान को मानकर उसका पालन करता है। इस तरीके का केंद्र सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि जो भी कुछ करना है वो बहुत ही सोच समझकर, कुछ नहीं, और बहुत ही अपने देश के लिए, जो एक समुदाय के रूप में किसी ने विशेष समुदाय का नाम लेते हुए काम किया है, वो उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और ऐसा दर्द जो वो परिवार आज भुगत रहा है, वो ऐसा लोग जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, आतंकवाद का साथ देते हैं, चाहे वो किसी भी कौम का हो, बख्शा नहीं जाना चाहिए। और वो ऐसा आतंकवादी जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, ये नहीं है कि वो कश्मीर में ही है, वो हर जगह है। वहाँ पर उनकी पहचान हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो। जिस प्रकार से महाराज जी जो अपने पहलगाम के अंदर जिस तरह आतंकियों ने 28 लोगों की निर्मम हत्या कर दी, इसके बारे में आप केंद्र सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, हम तो मोदी जी से एक ही मांग करते हैं कि धर्म युद्ध अब है, अब ज़रूरत है कि ये आतंकवादी के जितने भी गढ़ हैं उन्हें सुपड़ा साफ कर दिया जाए। हमें नहीं चाहिए और मौतें। वैसे तो उन्होंने 5 मांगे जो थी उनकी, जो उन्होंने करी है, जो 5 उनके ऊपर जो है पाकिस्तान के ऊपर जो रोक लगाई है, इसके अलावा और इससे बड़ा कुछ होना चाहिए? ये मांगे हैं, इनसे कुछ भी नहीं होगा। वो सोच रहे हैं कि इससे कुछ हासिल होगा। मैं कह रहा हूँ अब तो पाकिस्तान का नामो निशान इस नक्शे से खत्म होना चाहिए। हमें अखंड भारत की ओर अग्रसर होना चाहिए। आपका नाम बताइए। महंत परशुराम दास, सरना डूंगर, आंजनेय हनुमान मंदिर। नंबर